हाँ, तो अब अपनी मजाक उनकी बन गई है। जाहिर सी बात है, कल कोई क्राउड नहीं आई, कोई भी नहीं था, तो देखने के लिए जब कोई था नहीं, तो अब उनकी अपनी मजाक बनी है। तो अब जर्नलिस्ट दूसरों की बातें करते थे, तो अब उनकी सब बातें करेंगे। देखें, ये तो कुदरत का असूल है कि जो जिसके साथ जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो भारत ने मुंह की खाई है। वर्ल्ड कप में उन्होंने इस तरह का रिएक्ट किया है, मेरी तो समझ से बाहर है। बहुत शर्मनाक बात है ये। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद हमाद। तो नाजरीन, आज हम पूछेंगे आवाम से कि वो इंडिया के जो है कल मैच में खाली ग्राउंड पर उनका क्या ख्यालात हैं और बीसीसीआई के इंतजामात को वो किस तरह देखते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। आइए पूछते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मैचेस देख रही हैं जो वर्ल्ड कप के कल हुआ पहला मैच? जी, मैं देखा है, मैंने कल मैच देखा है। बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ भारत के बिहेवियर से। उनका जो असली चेहरा है वो आवाम ने देखा है और सबने देखा है। तो आपने जब इस तरह कल ग्राउंड खाली था और इंडियन फैंस जो हैं पहले पाकिस्तान का मजाक उड़ाते रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कि आप जो हैं वो आप स्टेडियम नहीं फुल कर सके, तो कल उनका यही हाल था। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे भारत के अवाम को? जी देखें, ये तो कुदरत का असूल है कि जो जिसके साथ जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो भारत ने मुंह की खाई है। तो आपको कल कैसा फील हुआ है देख के, जिस तरह स्टेडियम में जो है वो ना क्राउड आया, ठीक है, और ना जो आईपीएल में यही क्राउड होता है, प्रैक्टिस मैचेस के लिए ग्राउंड फुल होते हैं, लेकिन इधर वर्ल्ड कप के असल मैचेस के लिए जो ग्राउंड नहीं फुल कर सके, तो अफसोस तो वो होगा आपको बतौर क्रिकेट फैन। देखिए, आईपीएल जो है वो तो विद इन द कंट्री उनका हो रहा है, तो वो तो उस पर जाहिर सी बात है वो इन्वेस्ट करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे भी उनका एक इमेज जा रहा है। और लेकिन वर्ल्ड कप में उन्होंने इस तरह का रिएक्ट किया है, मेरी तो समझ से बाहर है। बहुत शर्मनाक बात है ये। और जर्नलिस्ट जो हैं वो इंडिया के जब पाकिस्तान में मैचेस हुए तो मजाक उड़ा रहे थे पाकिस्तान का कि आप ग्राउंड नहीं फुल कर सके एशिया कप में। तो एशिया कप तो एक छोटा इवेंट है, लेकिन वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट है, तो उसमें भी ये फुल नहीं कर सके। तो आपको क्या लगता है, ये उन्होंने मुंह की खाई है, वही अपना जो पहले पाकिस्तान का मजाक उड़ाते रहे, फिर आज वही वक्त उन पे आया, तो आप क्या कहेंगी, इनको ख्याल करना चाहिए इस बारे में बातें करने से पहले? जी बिल्कुल, इन्होंने तो मुंह की खाई है, सबने देखा है जैसे कि। और बस यही कहेंगे कि अपना रवैया दुरुस्त करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे वर्ल्ड कप के इंतजाम पे जो कल हुए हैं? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जाहिर सी बात है, इतना वर्ल्ड कप बड़ा है और जाहिर सी बात है स्टेडियम में उनके, मैंने कल की ओपनिंग देखी है, बिल्कुल कोई भी क्राउड नहीं थी और सीट्स भी गंदी थी, कोई स्नैक्स, कोई सेरेमनी, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था। तो मतलब वो मजाक बनाते थे पाकिस्तान का, तो उनकी अपनी मजाक बन गई है। तो ये मुझे तो बहुत बुरा लगा है। मतलब कि देखो, पाकिस्तान की हर टाइम कुछ ना कुछ करते रहते थे, तो अब अपने साथ हुआ है, तो अच्छा तो नहीं हुआ, ऐसे नहीं करना चाहिए था। इतना बड़ा वर्ल्ड कप है तो बुरा ही हुआ है। आईपीएल में 6-6 हज़ार करोड़ रुपए लगाते हैं और स्टेडियम्स फुल होते हैं प्रैक्टिस मैचेस में भी, तो वनडे में क्यों नहीं फुल हो पाए कल वर्ल्ड कप में? क्या इंडियन अवाम जो है वो आईपीएल को बड़ा समझती है वर्ल्ड कप से? मुझे लगता है शायद वो समझती है, तभी तो कल कोई स्टेडियम में था नहीं। और उनके जर्नलिस्ट जो है पाकिस्तान का मजाक उड़ाते रहे, उस बारे में क्या ख्याल है जब पाकिस्तान के स्टेडियम खाली थे? हाँ, तो अब अपनी मजाक उनकी बन गई है। जाहिर सी बात है, कल कोई क्राउड नहीं आई, कोई भी नहीं था, तो देखने के लिए जब कोई था नहीं, तो अब उनकी अपनी मजाक बनी है। तो अब जर्नलिस्ट दूसरों की बातें करते थे, तो अब उनकी सब बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिकेट देखते हैं? जी जी, क्रिकेट देखें। कल के नाकस इंतजाम पे क्या कहेंगे? वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच था और कोई क्राउड नहीं, तो बीसीसीआई का मतलब सबसे अमीर बोर्ड है और क्राउड क्यों नहीं आ सका, क्या वजह लगती है आपको? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, नंबर्स के अंदर जो है वो जाहिर सी बात है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है सबसे अमीर शो किया जाता है, लेकिन कल के मैच के बाद जो इंतजामात हैं और जिस तरह की सीटों की हालत थी, वो तो मैं कह रहा हूँ कि गरीब से गरीब क्रिकेट बोर्ड भी होगा तो वो भी ये चीज़ का कम से कम ख्याल रखेगा यार कि जहाँ पे उनकी ऑडियंस आ रही है, जो इंटरनेशनल ऑडियंस भी है, उनके लिए कम से कम सीटिंग का इंतजाम तो अच्छा रखें। और ये जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, ये अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड में है, $1 बिलियन इनकी इंडस्ट्री है, लेकिन इनके जो जब हमारा एशिया कप हुआ था पाकिस्तान में, तो मजाक उड़ाते रहे हैं कि आपका क्राउड नहीं पूरा आ सका, ठीक है, मतलब स्टेडियम खाली है आपका, हालांकि वो एशिया कप था और ये वर्ल्ड कप था। तो वर्ल्ड कप में ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है, क्या वजह क्या हो सकती है? जी देखिए, इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं ना, उनका पेशा यही है कि वो दूसरों को डिग्रेड करके या उनके ऊपर कंट्रोवर्सीज बना के अपनी व्यूज़ के लिए जो है वो वीडियोस वगैरह बनाएंगे। लेकिन आप देखें, आपसे अब ये भी प्रूव होता है कि पैसा कोई चीज़ नहीं है, पैसे से आप टैलेंट नहीं खरीद सकते, पैसे से आप जो है वो इज़्ज़त नहीं खरीद सकते। इनको इतना पैसा है, लेकिन अब कल के इंतजामात के बाद और तस्वीरें भी आई हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरह की सीटें गंदी थी और इनकी लाइटें भी ऑफ हो गई हैं, और फिर आगे से ये डिफेंड कर रही हैं कि हमारा तो टेक्निकल फॉल्ट था, पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिजली चले जाती है, ये तो वो। अब ऐसा तो कोई मतलब नहीं है ना, वो अपने आप से बना रहे हैं, लेकिन अब ये है कि उनको भी मुंह की खानी पड़ गई है। तो यही बात है कि अब पैसा, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग।
वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? जी ठीक, आप सुनाए? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिकेट देखते हैं? जी जी बिल्कुल। कल के मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इंतजामात पे मैचेस के? वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं कराई गई, मतलब सीट्स वगैरह के बारे में आप क्या कहेंगे, जिस तरह मैनेज किया बीसीसीआई ने? जी जी अच्छा, थैंक यू। सबसे पहले ये कि जब हमारा एशिया कप हो रहा था पाकिस्तान में, तो वहाँ से कुछ वहाँ के बयानात आ गए कि भाई यहाँ पे मैनेजमेंट सही नहीं थी, क्राउड नहीं था। तो कंपैरेटिव टू लाहौर में हमारा काफ़ी क्राउड आया हुआ था। लेकिन कल का जब हमने मैच देखा तो ऑलमोस्ट हंड्रेड्स में लोग थे, बहुत कम ही क्राउड था। शुरू में तो हंड्रेड्स में ही थे। जी जी बहुत कम थे, लेकिन बाद में ग्रेजुअली जब मैच होता गया तो काफ़ी कम लोग थे। मतलब उससे एक तरह से जो लोगों की क्यूरियोसिटी थी, जिस तरह की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में आता है इंडिया, तो और काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं हमारे प्लेयर्स को भी, उनके भी। तो उस तरह का हमें वो नहीं मिला, मतलब एंथुसियास्टिक वहाँ से नहीं मिला। और आईपीएल में आप देखते हैं प्रैक्टिस मैचेस में ग्राउंड फुल होते हैं। आईपीएल को ऐसा आपको लगता है कि आईपीएल को वर्ल्ड कप से बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, उधर क्रिकेट से बड़ा आईपीएल बनाना चाह रहे हैं वो लोग? हाँ, जैसे हम देखें, अगर हम लीग्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आईपीएल वन ऑफ द मतलब टॉप क्लास वो है, क्योंकि वहाँ पे जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के लोग कर रहे होते हैं। तो उनकी वो जो वहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट होता है बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये है कि असल में यहाँ पे एक चीज़ इन लोगों से मिस हो गई। अगर ये मैच अगर जो फर्स्ट मैच था, अगर स्टार्ट का मैच अगर इंडिया और किसी दूसरे टीम का कराते तो होपफुली क्राउड ज़्यादा आ सकता था। लेकिन ये भी एक तरह से हमारे बीसीसीआई की एक मिस मैनेजमेंट है। जैसा कि उन्होंने एशिया कप में हमें बार बार बारिशों की वजह से मैचेस इंटरप्ट होते रहे, उसके बावजूद उन लोगों ने अपनी एक जिद अना पकड़ी हुई थी, क्योंकि पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं इस गेम में, क्रिकेट में, जो कि नहीं होना चाहिए। और आप ये देखें, जिस तरह एशिया कप में तो हुआ उसके बाद शेड्यूल चेंज किया गया वर्ल्ड कप का। जी जी मतलब इतनी मिसमैनेजमेंट किसी वर्ल्ड कप में नहीं देखी गई। और रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी चलाता है ये, तो आप आईसीसी की तरफ से कोई एक्शन भी नहीं आ रहा, आपको क्या लगता है सिर्फ पैसे की पावर है ये? हाँ, ज़ाहिर सी बात है। वो पहले कंसेप्ट आया था फेब 4 का, उसमें आपको पता है कि जो लीडिंग वो था कंट्री वो इंडिया था। लेकिन बाद में ये हुआ कि उसको थोड़ा सा उसका कंसेप्ट थोड़ा सा वो हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी आईसीसी में इंडिया का बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे बीसीसीआई जो डिसीजंस लेती है उसी पे इंडियन जो हमारी वो है सॉरी आईसीसी वहीं उसी को इम्प्लीमेंट करती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से फेवरेटिज्म है। बहुत सारी नेशंस है जो क्रिकेट को लाइक करती है। हमारे पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मतलब एक तरह से हम एक कंट्री की स्पेसिफिक कंट्री की तरफ ओरिएंटेशन करते हैं, उनको ज़्यादा हम वो करते हैं। तो ये एक बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है क्रिकेट के उस पर। पिचेस के बारे में क्या कहेंगे? कल ऐसा लग रहा था कि T20 चल रहा है वनडे में। हाँ, ज़ाहिर सी बात है। असल में बाबर आजम ने भी एक बयान दिया रिसेंटली, उसने कहा कि पिचेस जो है मोस्टली बैटिंग के लिए फेवरेबल है, फ्लैट पिचेस हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस एक्सपेक्टेड है। इससे ये होगा कि हाँ, इसमें आईसीसी ने वर्ल्ड कप से कुछ ही 2 हफ्ते पहले एक थोड़ी सी वो कराई है चेंजेस के, बाउंड्री की वो थोड़ी सी वो बढ़ा दी है। तो उससे हो सकता है थोड़ा सा वो हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब 350 तक हाई स्कोरिंग मैचेस एक्सपेक्टेड है। 350 भी नहीं लग रहा कि मैं टीम बचा पाएगी, कम से कम 400 होगा तो कोई उम्मीद है टीम। जी बिल्कुल। असल में अब अगर हम अपनी टीम की बात करें तो हमारे जो मेन बॉलर्स थे राइट टाइम पे वो जाके बिल्कुल वो हो गए, अनफिट हो गए। जैसे नसीम शाह स्ट्रगल कर रहा था बेचारा, तो वो हो गया है। तो एक तरह से हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, जाहिर सी बात है। इंडिया के क्राउड से क्या एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान के मैच? हफीज़ की एक वो थी वीडियो थी, वो कह रहा था कि एक दफ़ा मैच खेले थे इंडिया में, तो वहीं पे तो कह रहा था कि इतना क्राउड था, मैंने जब चौका लगाया तो क्राउड एकदम से खामोशी में सन्नाटे में चला गया। तो उससे ये फील करें कि अब कितना मतलब प्रेशर होता है हमारे प्लेयर्स पे, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। मतलब उनको क्रिटिसाइज़ करने से बेहतर है कि हम उनको सपोर्ट करें, क्योंकि वहाँ पे क्राउड ऑब्वियसली उनका अपना वो होगा, होम ग्राउंड होगा तो ज़्यादा होंगे। इंडिया पाकिस्तान के मैच में स्पेशली वो बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करेंगे, तो एक साइकोलॉजिकल वो हो सकता है, उनको थोड़ा सा बैरियर हो सकता है, थोड़ा सा उनको उस चीज़ का एज होगा इंडियन टीम को।